वृंदावन में कृष्ण भक्ति के साथ देशभक्ति का अनूठा संगम। शिव भक्तों ने तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। कारागार मंत्री सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। देवकी नंदन महाराज के साथ शिव आराधना कर रहे हैं श्रद्धालु। वृंदावन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वृंदावन में भगवत भक्ति के साथ देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ जैत स्थित मेरो ब्रज कथा पंडाल में 38 दिन से शिव आराधना कर रहे श्रद्धालुओं ने तिरंगा यात्रा निकाली तथा देशभक्ति गीत गाते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया। आयोजन में प्रदेश कारागार मंत्री एवं जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। यात्रा में प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति एवं कथा प्रवक्ता देवकी नंदन महाराज के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान और श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए। नेशनल हाईवे 19 जैत से शुरू हुई विशाल तिरंगा यात्रा का प्रिया कांजू मंदिर पर समापन हुआ। यात्रा के दौरान राहगीर भी देशभक्ति के तरानों पर झूमते गाते हुए इसमें शामिल हो गए। यात्रा में बोलते हुए कारागार मंत्री ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की आज़ादी में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक आज़ादी के उत्सव का आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि इतिहास में बहुत सी बातें छुपाई गई थीं जो अब सामने आ रही हैं। देवकी नंदन महाराज ने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश के सभी नागरिक और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। धर्म से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को कृष्ण भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति का भी पाठ पढ़ाएं। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश तिरंगामय हुआ है। उसी के तहत आज आप देख रहे होंगे यहाँ देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के यहाँ कथा का आयोजन है, लेकिन फिर भी यहाँ एक 75 फुट का एक तिरंगा हमारा ऊपर है। और ये आपने देखा होगा यहाँ से तिरंगा यात्रा शुरू होगी और जाकर के महाराज जी के आश्रम पर समापन होगा उस यात्रा का। सभी हमारे भक्तजन इसमें सहभागिता कर रहे हैं। हमारे सुरक्षाकर्मी, सभी हमारे होमगार्ड के जवान, बहुत सारे। मैं देश की आज़ादी के बाद पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि इस बार ऐतिहासिक आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन, भव्य आयोजन हुआ है और इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इतिहास जब देखा गया है तो कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से देश की आज़ादी के लिए किसी ने त्याग, समर्पण, बलिदान न दिया हो। मैं नमन करता हूं उनको जिनकी वजह से आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को ये अपने तिरंगे के साथ मना रहे हैं। मैं हृदय से नमन करता हूं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। मैं हृदय से नमन करता हूं जिन्होंने देश के प्रति अपना बलिदान दिया, त्याग किया, उनको हृदय से नमन करता हूं। और समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 76वें शुरुआत हम जब 76वें स्वतंत्रता दिवस की कर रहे हैं तो मेरी ओर से सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। दायित्व बनता है कि हम अपने देश के आन बान शान में अपना सर्वस्व झोंक दें। हमें ऐसी सरकार मिली है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो इस देश की आन बान शान को बढ़ाने का हर प्रयास कर रही है। और मुझे नहीं पता कि और सरकार होती तो क्या होता, परंतु शायद ये सरकार है, इसलिए हम लोग अमृत महोत्सव 75 वर्ष कंप्लीट करने पर इतना सुंदर भव्य आयोजन कि घर घर में तिरंगा लहरा रहा है। तो जब हमारी सरकार इतना प्रयास कर रही है तो हम लोगों की, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अपने देश के लिए, जो हमारे कथा पंडालों में भक्त आ रहे हैं, हम उन्हें कृष्ण भक्ति के साथ, शिव भक्ति के साथ देशभक्ति का भी पाठ पढ़ाएं, जिससे हमारे यहाँ पर सत्य का आचरण करने वाले लोग ज़्यादा हों, देश से प्रेम करने वाले ज़्यादा हों। और आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं धर्मवीर जी, जिन्होंने सही माने में कारागार मंत्री होने का पूरा दायित्व निभा रहे हैं, कारागार में भी रहकर झंडा फहराकर, कैदियों के हाथों से झंडा फहरवाकर 75वां ये जो उत्सव मना रहे हैं, सही माने में मंत्री का क्या दायित्व होता है, हमें ऐसे मंत्रियों से सीखने को मिलता है। तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं इस देश के छोटे से नागरिक होने के कारण। और अगर हमारे कहने से इतने लोग सड़क पे चल सकते हैं तो हमें अवश्य चलना चाहिए और देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। भारत माता की, माता की, माता की।